गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एक नंबर को डेसिमल से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें जिसमें मैंने इस तरह के सिमिलर प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं और आपकी सी लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बहुत सारे वीडियोज़ ऐड होने वाले हैं। बाय द टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ ऐड हो चुके होंगे इस प्लेलिस्ट में। तो मैं आऊँगा अभी यहाँ पर और सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल ये क्यों किया जाता है, मतलब क्या रीज़न है कि हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल जैसे काम कर रहे हैं। इसका एक प्रॉपर रीज़न क्या है और उसी के साथ साथ ऐसा करने का हमारा फ़ायदा क्या है। उसके बाद अगर आप लोग ये समझोगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभी कि डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं प्रोग्राम डेसिमल टू बाइनरी का, तो डेसिमल टू बाइनरी यहाँ पर लिख देते हैं। अब सबसे पहले यह बात करूँगा कि क्यों हम कर रहे हैं ये काम। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी तो चलो लिख दिया, क्यों कर रहे हैं ये काम। देखो यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है। ये इंसान क्या समझता है, ये इंसान के पास एक ब्रेन है, ठीक है, इसके पास एक ब्रेन है और वो ब्रेन कंप्यूटर से एकदम अलग है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर के पास भी अपनी ब्रेन है, लेकिन वो जो ब्रेन है वो थोड़ी अलग तरह की ब्रेन है। वो ब्रेन उसकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कुछ इस हिसाब से चलती है कि वो ज़ीरोज़ और वंस में ही सब कुछ अंडरस्टैंड करती है। जो भी डेटा आप लोगों को मिल रहा है वो ज़ीरोज़ और वन में ही आ रहा है। यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर क्षमता ही नहीं है एक डेसिमल नंबर को स्टोर करने की। अगर आप इस इंसान से पूछोगे कि भाई तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तो ये ऐसे बोलेगा कि भाई मुझे 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। कंप्यूटर से अगर आप 10 रुपये दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है इस चीज़ का और इसकी फील थोड़ी सी दिलाना चाहूँगा आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि दो लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, और इन दोनों को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से सिर्फ ज़ीरो और वन ही बोल सकते हैं। आपको बहुत अजीब सी लगेगी ये बात सुनकर, बट ज़रा सोचो कि ये इंसान और ये इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इन दोनों को शर्त दी गई है कि आप एक दूसरे को ज़ीरो वन ही बोलोगे, ज़ीरो वन ही बोलोगे। ठीक है, तो अब मान लो कि इन दोनों ने पहले मीटिंग करनी है और उसमें ये कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इन लोगों को डिसाइड करना है कि ज़ीरो वन की मदद से ही ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और मान लो इन लोगों को बताना होता है एक दूसरे को कि इन्होंने कितनी रोटियां खाई। ठीक है, तो ये जनरली मान लो रोटियां खाते हैं, या तो 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, इससे ज़्यादा रोटी ये नहीं खाते हैं, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अज्यूम करूँगा कि ये या तो 1 बोलेंगे या 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे और मैक्सिमम 4 बोलेंगे। मान लो 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और 0 भी बोल सकते हैं। तो 0 से लेके 5 तक मान लो ये बोलना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, दोनों डिसाइड करेंगे बैठकर कि भाई देखो हम एक काम करेंगे, अगर मैं तेरे को एक बार में बोलता हूँ 0 0 तो उसका मतलब है 0। ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा इसको। मान लो 4 और 5 नहीं है इंक्लूडेड, सिर्फ 0 1 2 3 ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो मान लो ये कहता है कि जब मैं 0 0 बोलूँगा तो उसका मतलब होगा 0। ठीक है, जब मैं 0 1 बोलूँगा उसका मतलब होगा कि मैंने 1 रोटी खाई। जब मैं 1 0 बोलूँगा तो उसका मतलब होगा मैंने 2 रोटी खाई। और जब मैं 1 1 बोलूँगा तो उसका मतलब होगा मैंने 3 रोटी खाई। तो हम सिर्फ 0 1 की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये दोनों खुश हो जाएंगे। मान लो इसका नाम है राम, इसका नाम है रवि। ठीक है, तो राम और रवि जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं अब एक दूसरे से सिर्फ 0 1 की सहायता में। तो ये बोलेंगे, ये एक दूसरे से ये से बोलेगा रवि 0 0। ठीक है, ये रवि बोलेगा 1 0, तो ये समझ जाएगा इसने 2 रोटियां खाई हैं, और ये समझ जाएगा इसने 0 रोटियां खाई हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की मदद से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। हमारे इंटरनेट का जो केबल होता है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो ज़ीरोज़ और वंस ही उनमें बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करते हैं और इसी तरह वो कम्युनिकेट करते हैं। और वो इतनी तेज़ी के साथ फ्लो करते हैं ज़ीरोज़ और वंस उसमें, तारों में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, कि हम लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये एक फ़ील है कि क्यों हम ऐसा करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इसलिए मैं वापस से टॉपिक पे आऊँगा डेसिमल टू बाइनरी पे। ठीक है, कि डेसिमल टू बाइनरी किस तरह कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल टू बाइनरी आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसकी एक टेक्निक है। ठीक है, अब मान लो कि आप लोग यहाँ पर 10 को कन्वर्ट करना चाहते हो बाइनरी में। ठीक है, ये डेसिमल है, आप करना चाहते हो 10 को बाइनरी में कन्वर्ट, तो आप क्या करो कि 10 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है,
मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। मान लो आप 3 को करना चाहते हो बाइनरी में कन्वर्ट, और 10 को भी करेंगे, बट पहले 3 को करते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि 3 का बाइनरी में पता है कि 1 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 3 के बाइनरी डेसिमल 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि बाइनरी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे जो वैल्यूज़ हैं एक बिट के अंदर वो 2 हैं, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इसलिए 2 से डिवाइड करें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 होगा, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो 1 है, ये वाला 1, इसको मैं उठा लूँगा और वापस से ये स्टेप में रिपीट करूँगा, ठीक है। अब मैं इस 1 को उठा लूँगा, वापस से 2 से डिवाइड दूंगा इस 1 को, इस बार हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और 1 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा लिख दूंगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो 1 पहले लिखूँगा ये वाला यहाँ पर, और उसके बाद ये वाला 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, इसलिए 3 होता है 1 1, जैसे कि आपने देखा बाइनरी में 3 है 1 1। चलो अब 2 का करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 0 आना चाहिए 2 का। तो 2 का अगर मैं डेसिमल टू बाइनरी करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो, 2 को यहाँ लिखा मैंने, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, और ये आ गया 0। फिर मैं क्या करूँगा, इस 1 को लूँगा और वापस से इस चीज़ को रिपीट करूँगा, यहाँ पर 1 लिखूँगा और यहाँ पर 2 लिखूंगा, और लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्योंकि ये 0 हो गया, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। ऊपर भी ऐसे ही हुआ था, मैं और आगे क्यों नहीं बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर अब 0 हो गया है, ठीक है। एक बार 0 हो जाता है तो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आप आगे बढ़ोगे भी तो आपको 0 0 0 0 मिलते रहेंगे, और आप किसी भी बाइनरी नंबर में उसके पहले 0 लगा लो तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितने भी 0 आप लगा लो, फाइनली तो आप उस नंबर को उल्टा ही लिखने वाले हो ना, इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीधा लिख दोगे, इसको 0 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि जो 2 है वो 1 0 है। अब हम किसी बड़े नंबर को लेते हैं और उसका हम लोग निकालते हैं डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखो, हम 10 का निकालने वाले थे, तो अब 10 का ही निकालते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा सा सेपरेशन बन जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर बड़े आराम से फिर हम लोग करेंगे इसको 10 को, ठीक है। तो 10 यहाँ पर मैं लिखूँगा, और 10 लिखने के बाद सबसे पहले इसको 2 से भाग दिया जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ यार। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से जाएगा, 2 5 जो 10, रिमाइंडर मिला मुझे 0। फिर अब यहाँ पर एक दूसरी स्टेप में मैं जाऊँगा, जहाँ मैं 5 के साथ सेम काम करूँगा। 5 यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूँगा 4, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर, सेम काम मैं 2 के साथ करूँगा। देखो रिमाइंडर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिमाइंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम काम मैं 2 के साथ करूँगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब 1 के साथ मैं वापस से कर सकता हूँ, और 1 के साथ मैं यहाँ पर करूँगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 होगा, 1 रिमाइंडर बच गया। अब क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है ऑलरेडी, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर बढ़ूंगा भी तो बहुत सारे जीरोस मिलेंगे मुझे, और फाइनली तो मुझे नंबर को उल्टा ही लिखना है ना। तो उल्टा लिखूंगा मैं नंबर को ऐसे, फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस तरह से एरो में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका बाइनरी में, ठीक है, ये आपका बाइनरी में हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाइनरी में 10 को ये बोला जा सकता है 10 इन डेसिमल, ठीक है, और 1 0 1 0 इन बाइनरी, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरनेट पर जाएं और इंटरनेट पर आप लोग एक टैब खोलें और वहाँ पर लिखें डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने टूल्स बना रखे हैं फ्री में कि यार आप यहाँ पर अपना डेसिमल नंबर डालो और कन्वर्ट करो, तो देखो 1 0 1 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बाइनरी नंबर 1 0 1 0 यहाँ पर आ गया है, जैसे कि हमने अभी निकाला है यहाँ पर 1 0 1 0। सेम काम आप और नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा। बड़े नंबर के साथ करोगे, अगर जैसे आप कुछ 250 280 के साथ करोगे तो थोड़े आपको ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, और एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है तो एक भी स्टेप पे गलती हुई तो पूरा नंबर बिगड़ जाता है। मैं बता रहा हूँ, पूरा नंबर बिगड़ जाता है और आपका जो आएगा आंसर वो गलत आ जाएगा, इसलिए आपको बहुत केयरफुली करना है। एग्जाम वगैरह में अगर ये आ रहा है तो एक बार कर लो, अपने पेपर में मार्क कर लो, और उसके बाद जब पूरा पेपर हो जाता है सॉल्व तो वापस आओ उस क्वेश्चन में। मार्क का मतलब है कि इस क्वेश्चन में मुझे वापस आना है, और उसके बाद वापस आके टाइम बचे तो उसको करो वापस, और टाइम नहीं बचेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो पहली बार में केयरफुली करो, मैं तो कहूँगा यार गलती क्यों ही करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करके जाओगे तो कभी गलत होगा नहीं। तो 12 का मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे करके दिखाओ, और 12th का मुझे नीचे कमेंट में 12 का करके बताओ कि क्या आने वाला है बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा, ठीक है। सो अगर आप लोग बताओगे नीचे कमेंट करके, टाइम स्टैम्प ज़रूर डाल देना इस वीडियो में कहाँ पर मैंने पूछा था, ताकि मैं जब आपका रिव्यू करूँ कमेंट तो मुझे दिख जाए, ठीक है। और मैं फाइनली आपको फिर आंसर बताऊँगा, और आंसर हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। तो मैं अब एक काम करता हूँ, चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, बट उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं
कि क्या किया हमने। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको 2 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। 3 को दिया हमने 2 से डिवाइड, जो भी हमारा यहाँ पर डिवाइज़र आ रहा है उसको हम वापस से अंदर ले ले रहे हैं, ठीक है। और वापस से 2 से हम लोग जो है उसको वापस से दूसरा डिवाइड दे दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपका ये होता है क्वोशेंट, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। और ये होता है रिमाइंडर। और यहाँ पे मैंने टी लिख दिया, डिविडेंड होता है, डी होता है ये। आई होप मैंने डायग्राम को बहुत ज़्यादा मैसअप नहीं किया, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। आप लोग ये वाला एग्जांपल देखो, ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। और रिसेंटली मैंने वन नोट पता है यूज़ करना स्टार्ट किया है और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा मुझे सेट होने में टाइम लगेगा। पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक और फ्री टूल है, स्टोर से मैंने डाउनलोड किया था, इसको वाइट बोर्ड बोलते हैं, विंडोज़ इंक वर्कस्पेस बोलते हैं, वो यूज़ करता था। बट मेरे हिसाब से वन नोट अच्छा है क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें। एनीवेज ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे, अभी हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इस प्रोग्राम को कोड कर लेते हैं। इस वन नोट नोटबुक में वापस आएंगे और इस वन नोट नोटबुक में वापस आकर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि हमने जो किया है यहाँ पर क्या वही चीज़ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है मेरी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत इस चीज़ को, कोई भी नंबर मुझे मिलेगा उसको मैं 2 से डिवाइड दूंगा और उसके रिमाइंडर को नोट करता रहूँगा और डिवाइज़र फिर उसके बाद में कैलकुलेट करके और ये चीज़ लूप के अंदर करूँगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बट आप लोग समझ तो गए ही हो। जैसे 10 था, 10 को मैंने 2 से डिवाइड दिया, 5 आ गया ऊपर। फिर उसके बाद 5 अंदर आया, 2 से मैंने डिवाइड दिया, ऊपर 2 आ गया। फिर जो ऊपर था वो नीचे मैंने ले आया यहाँ पर 2 में। तो चलो इसको सी प्रोग्राम में कोड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 03_ और यहाँ पर मैं लिखूँगा डेसिमल टू binary.c। और मैंने यहाँ पर ना सी की बॉयलर प्लेट बना रखी है। मैंने यहाँ पर बॉयलर प्लेट सी कोड बनाने का एक स्निपेट बनाया हुआ है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, आप लोग देख लेना। मेरा प्रैक्टिस सेट में मैंने यहाँ पर अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है इन वीडियोस में कि किस तरह से मैं ये कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मान लो इंट n इज इक्वल टू 34 है, 34 का 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लो 10 है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या मालूम है, मैं यहाँ पर करूँगा ये कि मैं ये वाइट स्पेस आ रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ओके सो मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर इंट n इज इक्वल टू 10 लिखूँगा और इंट n इज इक्वल टू 10 लिखने के बाद मैं सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड दूंगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक वाइल लूप बना लेता हूँ। ये वाइल लूप कब तक चलेगा वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा रिमाइंडर इज इक्वल टू n% और उसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू n%2, ठीक है। यानी कि ये रिमाइंडर होने वाला है, ठीक है। तो इंट यहाँ पर रैम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इंट रैम कर दिया यहाँ पर। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा रिमाइंडर इज इक्वल टू n%2। अब ये लूप कब तक चलेगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूँगा अभी आप लोगों को कि मैं लिखूँगा n इज इक्वल टू n/2, ठीक है। n इज इक्वल टू n/2। n इज इक्वल टू n/2 मुझे क्या देगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर 10 था तो 5 देगा, 5 है तो 2 देगा और 2 है तो 1 देगा। तो ये जो अंदर वाला चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे मिल जा रही है सी लैंग्वेज में n/2 ही करके। वैसे 5/2 2.5 होता है, लेकिन सी लैंग्वेज में अगर आप 5/2 लिखोगे और वो इंट होगा तो वो 2 ही लेगा, ठीक है। और मुझे वही चाहिए तो मैं 10/2 5/2 2/2 ऐसे करता जाऊँगा। तो n इज इक्वल टू n/2 मैंने कर दिया। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि मेरा जो एरे है यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि इसको कुछ इस तरह से लिख दूँगा। मैं अपना एक एरे बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपना फाइनल जो मेरा नंबर है वो लिखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर वाइल n कर देता हूँ, यानी कि n जब तक 0 ना हो जाए तब तक मुझे चलाना है इस लूप को। तो मैंने यहाँ पर वाइल n कर दिया और n इज इक्वल टू n/2 कर दिया मैंने, और n जो है वो आधा होता जाएगा, इवेंचुअली 0 हो जाएगा n मेरा। तो जब तक n 0 ना हो जाए तब तक मैं इस लूप को चला रहा हूँ, n इज इक्वल टू n/2 कर रहा हूँ। और फाइनली मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ai इज इक्वल टू, और मैं एक एरे बनाऊँगा और ai इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा रैम, ठीक है। ai के अंदर मैं रिमाइंडर डालूँगा क्योंकि मैं रिमाइंडर ही कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि मैं रिमाइंडर कलेक्ट कर रहा हूँ। वन नोट नोटबुक में अगर हम देखें तो हम रिमाइंडर ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिमाइंडर ही हमें देता है। तो 0 1 0 1, लेकिन हम एक चीज़ और कर रहे हैं यहाँ पर कि हम ना उल्टा ले रहे हैं रिमाइंडर को, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एरे को फिल कुछ इस हिसाब से करना है कि
मैं उल्टा लूँ इसको, ठीक है। जैसे कि अगर ये 0101 आ रहा है तो मैं 1010 लूँ, तो वो चीज़ भी मुझे जो है इंश्योर करनी है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, देखो आप लोग, मैं सबसे पहले तो एक एरे बनाऊँगा और मैं यहाँ पर एरे बनाऊँगा, मान लो मैंने 10 लेंथ का बना लिया। मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो मेरा नंबर है उसके अंदर यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए 10 से बड़े ज़्यादा, मतलब इसमें वो नहीं होने चाहिए बिट्स, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा बिट्स हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो अगर मेरा नंबर 10 है, ठीक है, तो उसमें वो 3 बिट्स में उसका 4 बिट में काम हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को वन नोट नोटबुक दिखाऊं तो देखो उसमें उसका 4 बिट में काम हो जा रहा है 1010। अगर मेरा नंबर 4 या 5 है तो उसका 3 बिट में काम हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बिट्स लगेंगी उस पर भी मैं नहीं जाऊँगा, आप प्रिसाइजली ये भी एरे का साइज़ भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं अभी अज्यूम करूँगा कि हमारी नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो 10 से कम ही लगने वाली हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ए आई इज इक्वल टू रैम कर दूँगा। अब आई क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0 कर दूँगा और आई प्लस प्लस कर दूँगा। वैसे मैं फॉर लूप भी यूज़ कर सकता था, बट आई थिंक इट्स फाइन यार, जब तक ये मेरा एन ये ना हो जाए तब तक मैं ए आई को फिल करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखना कि जो मेरा ए आई है ना, जो ए आई है मेरा, वो कुछ इस तरह से भरा होगा। वो यहाँ पर अगर मैं नोटबुक में आऊँ तो कुछ इस तरह से भरा होगा, ए आई में 0 1 0 1 इस तरह से होगा, और ये इसकी इंडेक्स 0 होगी, इंडेक्स 1 होगी, इंडेक्स 2 होगी एरे की, और ये इंडेक्स मेरी 3 होगी, ठीक है। और ये अगर मेरा एरे है तो मुझे क्या करना है, 1010 चाहिए, यानी कि मुझे उल्टा प्रिंट करना है इसको। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल है मेरा आई, ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कितने बिट्स हैं, ठीक है, मेरा जो नंबर है उसमें कितने बिट्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा, और इस फॉर लूप को मैं जे कर देता हूँ क्योंकि आई के अंदर मैंने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है कुछ, और मैं इस जे को स्टार्ट करूँगा जे इज़ इक्वल टू आई माइनस 1 तक, क्योंकि यहाँ पर आई ऑलरेडी एक बार प्लस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो आई की वैल्यू थी उसको लेना, तो मैं आई जे इज़ इक्वल टू आई माइनस 1 लिखूँगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी, देखो 0101 जब ये एरे फिल हो रहा होगा, यानी कि जब हम वाइल लूप में होंगे तब क्या हो रहा होगा, ये सारे कैलकुलेशंस हो रहे होंगे, फाइनली आई प्लस प्लस हो जा रहा होगा, यानी कि पहले आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, उसके बाद जब सारे काम हो गए, ये बिट फेल हो गई, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई। जब आई की वैल्यू 3 हो गई और ये सारा काम हो गया तो फाइनली आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, क्योंकि आई प्लस प्लस एंड में किया जा रहा है, यहाँ पर देख लो आप लोग। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 3 से, इसलिए मैंने आई माइनस 1 किया। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 3 से। आप इस चीज़ को फील करके देखो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका ड्राई रन करो, आपको पता चलेगा कि आई प्लस प्लस एक फालतू हो जा रहा है यहाँ पर इस वाइल लूप में। जब हम कर रहे हैं इसको आई प्लस प्लस, जब ये लास्ट वाले एलिमेंट में जा रहा है तब भी ये आई प्लस प्लस हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है यहाँ पर। तो आप 3 से स्टार्ट करना चाहते हो, आप इसकी 3 वाली जो आपका बिट है उसको आप प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पर इस एरे की जो वैल्यू है 3 वाली वो प्रिंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ आई माइनस 1 तक, और मैं कहूँगा जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैं आना चाहता हूँ जे को घटाते हुए और जे माइनस माइनस करूँगा। और मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने ये कहा कि भाई देखो आई माइनस 1 से स्टार्ट करो। इस केस में मैंने कहा मैं बेसिकली इसको उल्टा प्रिंट करने की फिराक में हूँ, 1010 लिखने की फिराक में हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि पहले 3 वाला हो जाए, फिर 2 वाला हो जाए, फिर 1 वाला हो जाए, फिर 0 वाला प्रिंट हो जाए, ठीक है, और फाइनली मेरा 1010 प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप लोग देखो, मैं यहाँ पर अभी करूँगा प्रिंट एफ करूँगा और लिखूँगा %d, और यहाँ पर लिख दूँगा ए जे। ए जे क्या है, ए जे यही है, यानी कि सबसे पहले जे की वैल्यू है आई माइनस 1, यानी कि इस केस में वो हो जाएगी जे की वैल्यू 3, फिर मैं जे माइनस माइनस करूँगा तो 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, तो ये फाइनल प्रिंट होगा ये वाला, ठीक है। तो मैं अगर अभी आप लोगों को इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊँ, मैं इसको n इज इक्वल टू 10 के लिए रन करके दिखाऊँ अगर, तो ये देखो 1010 प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 के लिए प्रिंट करके दिखाऊँ तो 00 प्रिंट होना चाहिए। 00 प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक रीज़न है, कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हुआ। अगर मैं इसको डीबग करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये ऑलरेडी 0 था, n की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो ये वाइल लूप चला ही नहीं, ये वाइल लूप चला ही नहीं, ठीक है। तो आप स्पेशल केस एक लगा सकते हो यार, n की वैल्यू अगर 0 है, इफ़ n इक्वल्स टू 0 प्रिंट 0, बट 1 के लिए ज़रूर प्रिंट करेगा। तो ये 1 के लिए 0 1 ज़रूर प्रिंट करेगा, या सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि जो पीछे का 0 है उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं 2 करूँ तो ये यहाँ पर मुझे प्रॉपर 10 प्रिंट करके देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। 3 करूँ तो 1 1 प्रिंट करके देगा,
और इसके बाद जब मैं 4 कर दूंगा ना इसको, तो इसको एक और बिट की ज़रूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि 1 1 दोनों बिट्स फुल हो चुकी हैं। अब इसको एक और बिट की ज़रूरत पड़ेगी, और होता है हमारा 4 1 0 0। तो देखते हैं क्या ये 1 0 0 ही प्रिंट कर रहा है। हाँ, ये 1 0 0 ही प्रिंट कर रहा है। तो अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में सी प्रोग्राम बनाने को दे दिया जाए, या फिर हो सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम में इस तरह से निकालने को दे दिया जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जो भी आपका डिवाइज़र है उसको आपको यहाँ पर लेना है, और डिवाइज़र को यहाँ पर लेके वापस से 2 से भाग देना है आप लोग को, ठीक है। आई एम सॉरी, इट्स नॉट डिवाइज़र, इट्स क्वोशंट। आई एम वेरी सॉरी, ये क्वोशंट है, ठीक है। तो आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया डिवाइज़र और क्वोशंट मैंने यहाँ पर भी उल्टा लिख दिया। सो यहाँ पर मैंने इसको ठीक करना पड़ेगा। डिवाइज़र और क्वोशंट नहीं है, ये यहाँ पर डिवाइज़र है और यहाँ पर क्वोशंट है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी मैसअप कर दिया इस चीज़ को, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरा क्यू है क्वोशंट, ये मेरा डिवाइज़र है, और ये मेरा डिविडेंड है, ठीक है। इसको डी डी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और ये मेरा रिमाइंडर है, इसको आर लिख देता हूँ। थोड़ा सा मेसी कर दिया मैंने यहाँ पर लिखना, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड, एंड एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ रहा है ये, आई थिंक इट्स गुड यार, ये गुड है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 किया मैंने, और उसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 5 को मैंने अंदर ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 कर दिया, और 0 हो गया। और यहाँ पर जब तक ये यहाँ पर 0 ना आ जाए ऊपर, तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को यार ये समझ में आ गया होगा, और आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइनल स्टेप जो है उसको बस मैसअप मत करना कि जो ये रिमाइंडर्स इनको उल्टा लिखते हैं, जैसे कि 1 यहाँ पर लिखा मैंने, 0 यहाँ पर लिखा, और फिर फाइनली ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर लिखा, और ये वाला 0 यहाँ पर लिखा, तो ये 1 0 1 0 हो गया। उल्टा लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप जाओ इसकी डिटेल्स में कि यार ऐसा ही क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा कुछ जब आप करोगे डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल जब आप करोगे, यानी कि इसका उल्टा जब आप करोगे 0 1 0 1 का जब आप डेसिमल नंबर बनाओगे, तब आपको पता चलेगा आप 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर जितने भी आगे हैं आपके बिट्स हैं वो, और प्लस करके उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी देखना आप लोग ज़रूर, और वहाँ से आपको थोड़ी फील मिलेगी। बट दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। हमने सी प्रोग्राम लिखा, हमने थोड़ा सा मैसअप किया चीज़ों को यार, बट आई थिंक दैट्स फाइन। और काफ़ी टाइम हो गया है डिवाइड किए हुए और ये सब चीज़ें पढ़े हुए। आई थिंक मैंने क्लास 4 क्लास 6 में पढ़ी होंगी ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा मैसअप मैंने कर दिया, बट फाइनली आई रिकॉल इट। ये डिवाइज़र है, और ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट ऊपर आता है, और ये डिविडेंड है, और ये रिमाइंडर है। आई होप आई एम राइट दिस टाइम। और यहाँ पर आप लोग जो है, इस वीडियो का पॉइंट वो नहीं है यार बिल्कुल भी, तो आई थिंक दैट्स फाइन। और उसी के साथ साथ हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसका उल्टा, ये डेसिमल टू बाइनरी है, हम बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे, और वो प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर आप लोग देखना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने ये सी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको कर लेना। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऐड होने वाले हैं, मैं करूँगा इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐड। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना। मैं बहुत एक्साइटिंग कंटेंट में डालता रहता हूँ। आप लोग को अगर इंटरेस्ट है उस सब में, कोडिंग से रिलेटेड मीम्स और वो सब चीज़ें अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हो, काफ़ी कुछ चलता रहता है दिन भर उसमें। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।